नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में हंगामा हुआ, पहला दिन ही विपक्ष मांग करता रहा कि आप जो सीज फायर हुआ है, उस पर बात कीजिए। जो ट्रंप ने कहा है, उस पर सफाई दीजिए। लेकिन लोकसभा में ये चलता रहा कि पहले हम प्रश्नकाल खत्म कर लें, सब चीज पर चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष को बोलने का मौका तो मिलता है, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। हमें बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री भी संसद में तो बहुत देर नहीं बैठे, लेकिन संसद के बाहर जो उन्होंने कहा, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये सत्र किस तरह से चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विजयोत्सव, जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो झड़पें हुई, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये विजयोत्सव है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा। भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह 100% हासिल किया। दुश्मन के घर में घुसकर, खास उनका ये दुश्मन के घर में घुसकर 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। 22 मिनट में या 25 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए सेना के जवानों ने। सेना ने वाकई पराक्रम का काम है कि हमारे सेना ने सफलतापूर्वक काम किया। हालांकि 21 ठिकाने थे वहां, लेकिन 21 में से 9 को टारगेट किया गया, 12 को छोड़ दिया गया। और ये जो छोड़ा गया, भले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने सेना को खुली छूट दी है, लेकिन सच ये था, सेना के अधिकारी ने कहा कि हमें खुली छूट नहीं थी, हमें टारगेट दिया गया था और हमने उस टारगेट को भेद दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों से कहा और नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना से कहा, दोनों में भारी अंतर था। और वो अंतर जब वो संसद के बाहर कल बोल रहे थे, वो भी दिखाई पड़ा। सीज फायर क्यों किया गया, कैसे जीत गए हम, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन विजयोत्सव की बात कही और कहा कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दौरान उस भावना को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा। झूठी तारीफ से भारतीय सेना का मान नहीं बढ़ने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी कब समझ पाएंगे। ठीक है कि आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए आम लोगों से, देश के नागरिकों से झूठ बोलना असंवैधानिक नहीं, केवल असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, अनैतिक है, घोर अपमानजनक है। ट्रंप ने 24-25 बार बोला कि सीज फायर हमने कराया, फिर ये विजयोत्सव क्यों, किसकी विजय, कैसी विजय, ये सवाल उठता है। और सवाल उठता है कि जो 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं कहा, रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं कहा। फिर सवाल उठता है कि सीज फायर क्यों किया गया, क्या राहुल गांधी ने पूछा था, जिसका जवाब हालांकि इन लोगों ने दिया नहीं, उनको बात नहीं करने दिया। लेकिन राहुल गांधी ने कल ही ये बात रखी थी, परसों ही बात रखी थी, बल्कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, कि भाई सीज फायर क्यों, क्या पाकिस्तान ने क्या वादा किया, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो बाहर कहा, पूरे 31 दिन जब भी चर्चा की जाएगी तो यही दोहराया जाएगा और कहा जाएगा कि भारत के साथ विपक्ष नहीं है, वो नहीं चाहता कि सेना का मनोबल बढ़े, तरह तरह के आरोप लगाए गए। बहुत सारी बातें अभी होंगी, हम उस पर करेंगे बात आगे भी। लेकिन सब आज उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मैं बताऊं कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि है, वो कुछ अलग रूप लेती जा रही है। हालांकि कल जो मैंने कहा था, उसमें कुछ हमारे जो साथी दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि हेडिंग कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। हेडिंग कुछ है, हेडिंग थोड़ी लगाई जाती है कि आप आकर्षित हो, लेकिन जो हेडिंग कह रही थी वही अंदर भी था, कि बेचैनी है। और आज थोड़ा उसको और मैं विस्तार देना चाहता हूँ। जो साथी हैं उनके, एनडीए के एक इम्पॉर्टेंट साथी हैं, एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा,
उपेंद्र कुशवाहा जी जो है वो, हालांकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही। और किसी जमाने में वो जो है नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तक बतलाया गया कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। वो कोयरी समाज से आते हैं, और नीतीश कुमार की जब बात चलती है तो आता है कि उनका वोट बैंक जो है कोयरी कुर्मी समाज है। हालांकि केवल कोयरी कुर्मी समाज नहीं, अति पिछड़े और दूसरी जो जातियां हैं वो भी शामिल है, दलित भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे लोग हैं, और यही वजह है कि अब तक बीजेपी नीतीश कुमार को झटक नहीं पा रही है, उनको किनारे नहीं कर पा रही है, और बार बार नीतीश कुमार को पोस्टर बना करके इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, पहले मैं उसको आपके सामने रखता हूं, फिर उस पर हम विश्लेषण करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जो है फेसबुक पोस्ट पर लिखा, अभी अभी उनका नीतीश कुमार के बेटे का जन्मदिन था, निशांत कुमार के, उसी मौके पर उन्होंने लिखा, कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रखे। इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं। यानी नीतीश कुमार पार्टी में और शासन में जिस तरह से हैं, दोनों जगह वो नहीं कर पा रहा है स्वास्थ्य को लेकर के। कह रहे हैं कि सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे, ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है। यानी वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को आगे भी जो है इम्पोर्टेंट नेता के तौर पे, भले मुख्यमंत्री न रहे वो, लेकिन उनका गाइडेंस मिलता रहे, और ये प्रदेश के हित में है। परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरे ही नहीं बल्कि स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है कि जो पार्टी का नेतृत्व है वो अपने हाथ से निकाल करके किसी और को दे दीजिए। लेकिन यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं निशांत कुमार के हाथ में दे दीजिए, कि विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें, यही उनके दिल के हित में है, उनके दल के हित में, उनकी पार्टी के हित में। और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी भी हो न पाए। जनता दल को अगर नहीं नेतृत्व दिया जाता है किसी और को तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। नोट लिखा उन्होंने कि मैं जो कह रहा हूं जनता दल यू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे, और कुछ लोग कह भी सकते हैं तो वैसे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते होंगे। ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये भी कहा जा सकता है कि एनडीए में अगर एनडीए जीत के भी आती है तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना लगभग असंभव है। चिराग पासवान भी बोल चुके हैं कि अब दूसरे के हाथ में सत्ता जानी चाहिए। बीजेपी के भीतर भी ये स्वर उठ रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, छुपा हुआ भाव यही है कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का पोस्ट छोड़ देना चाहिए। तो एक तो ये है कि एनडीए के लोग तैयार हो रहे हैं या तैयार किए जा रहे हैं कि अगली बार जब जीत मिलेगी तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर न बने। तो कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे हैं एक तरह से। दूसरा इसका अभिप्राय ये भी निकाला जा सकता है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ रहे, बीच में अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ 2014 में गठबंधन किया जब नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे। नीतीश कुमार 2014 में अकेले लड़े थे लोकसभा चुनाव, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और 3 सीट मिली थी उनको, तीनों पर उनको जीत हासिल हुई थी। 100% सफलता थी उपेंद्र कुशवाहा। और नीतीश कुमार जो ताकतवर नेता थे उनको मात्र 2 सीटें मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद फिर जो है
2015 में विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश और राजद यानी लालू प्रसाद यादव साथ आए और बीजेपी और उससे गठबंधन की बुरी हालत हुई। फिर नीतीश कुमार साथ आ गए और 2020 के चुनाव में बड़ी मुश्किल हुई उपेंद्र कुशवाहा जी को, अलग चुनाव लड़ा, उनको जगह नहीं मिल पाई गठबंधन में। फिर वो नीतीश जी के साथ आए, अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। नीतीश जी की पार्टी जनता दल यू के वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन ऐसा अध्यक्ष जो कमेटी नहीं थी, केवल अध्यक्ष पद था, न कोई कमेटी थी न कोई मेंबर था। बहुत दिन रहने के बाद उनको लगा कि ये मेरा जो है पॉलिटिकल डेथ कर देंगे नीतीश कुमार, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, वो पार्टी छोड़ दी, फिर नई पार्टी बनाई और फिर अभी इंडिया गठबंधन में है, या क्षमा करेंगे एनडीए में। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जो चिंता उनकी है, वो चिंता क्या है? क्यों वो चिंतित हैं कि जनता दल यू खत्म हो जाएगा? क्यों वो चिंतित हैं कि जनता दल यू को बचाया जाना चाहिए? और निशांत कुमार को क्यों आगे कर रहे हैं? जनता दल यू के नेता अगर निशांत कुमार की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्यों चाहते हैं ऐसा? इसके पीछे थोड़ा रीजन ये है कि जो नीतीश कुमार है वो केवल एक ऐसे नेता के तौर पे नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, बल्कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर है जो गैर बीजेपी और गैर आरजेडी जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं नेता, उनके लिए लेता है। उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल स्पेस नीतीश कुमार ने क्रिएट कर रखा है कि नीतीश कुमार के बिना ना आरजेडी सरकार बना सकती है न बीजेपी सरकार बना सकती है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने यही साबित किया। और वो जो स्पेस है, जो नीतीश कुमार का स्पेस है, अगर वो कोई एक कब्जा कर ले, चाहे आरजेडी कब्जा कर ले या बीजेपी कब्जा कर ले उस स्पेस को, तो जो नीतीश कुमार के साथ जो जातियां हैं, जो लोग हैं, जो कुर्मी कोयरी खास करके है, उसका नेता कौन होगा? ये उपेंद्र कुशवाहा की असली चिंता है कि जो कुर्मी कोयरी और अति पिछड़ा वर्ग है, उसका नेता कौन? क्योंकि लोगों को ये भी डर दिखाया जाता रहता है कि अगर आरजेडी आ गई तो मुस्लिम और यादव फिर जो है अग्रेसिव हो जाएंगे, जिस तरह से लालू यादव के साथ सरकार में हुआ। बीजेपी भी यही डर दिखाती है कि मुस्लिम यादव अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। लेकिन जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको उस राज से भी दिक्कत है जो बीजेपी लेकर के आने वाली है। उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी का वहाँ नियंत्रण है, या कहिए कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है हिंदू मुस्लिम, वो कहीं बिहार में न खड़ा हो जाए। और बिहार में अगर खड़ा हो जाएगा तो जो ये कुर्मी है, कोयरी है, धानुक है, कहार है और जो दलित जातियां हैं, उनका क्या होगा? उनकी लीडरशिप कहाँ रहेगी? लेकिन ये जो चिंता जता रहे हैं, क्या इस चिंता से नीतीश कुमार बचेंगे, उनकी पार्टी बचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कल भी मैंने जिक्र किया था इसका कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है या नीतीश कुमार खुद क्या इस स्थिति में है कि वो किसी से लड़ सके, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सके? 2020 के बाद नीतीश कुमार की छवि लगातार गिरी। हालांकि नीतीश कुमार प्रासंगिक बने हो, लेकिन उनकी छवि का सत्यानाश कर दिया गया है। जो भी उनके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, जिनको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया है, इसलिए सर्वे सी वोटर का बार बार कहता है कि 56 से 58% लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं। वो 56-58% लोग परेशान हैं नीतीश कुमार की छवि को लेकर, और उस परेशानी को ही उपेंद्र कुशवाहा व्यक्त कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जनता दल यू को बचाए जाने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि उनकी राजनीति जो है वो इधर नहीं है, बीजेपी के साथ उनकी राजनीति नहीं है, उनकी राजनीति उस तरफ भी नहीं है जिधर आरजेडी। उनकी राजनीति अगर है तो जनता दल यू के आसपास है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू की लीडरशिप चाहते हैं? क्या
उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनके जैसे विचारधारा के जो और पार्टी में लोग हैं वो कोई एक मोर्चा बनाए। क्या वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लेकिन ऐसा कुछ उपेंद्र कुशवाहा भी प्रकट नहीं करते। आरजेडी के खिलाफ उनका विरोध है, ये तो हमेशा प्रकट होता रहा, लेकिन बीजेपी के साथ भी उनका विरोध है, ये प्रकट हो नहीं पाया। कई बार वो खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जो कोयरी, कुर्मी और जो नीतीश कुमार के समर्थक जातियां हैं, उनके भीतर ये बेचैनी है कि अगर नीतीश कुमार हट गए तो क्या होगा। ये परेशानी जो है वो है, और उसी परेशानी को उपेंद्र कुशवाहा एड्रेस कर रहे हैं। और जो जनता दल के भीतर जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के वाकई हितैषी है, शुभचिंतक हैं, या जो समाज के, बिहार प्रदेश के हितैषी शुभचिंतक हैं, उनको वो जगा रहे हैं कि भैया ये सोने का वक्त नहीं है, जाग जाओ, लड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो खड़ा किया था स्ट्रक्चर बिहार में दोनों पार्टियों के बीच में, एक सामंतवादी है जो बीजेपी है, और एक दूसरा सामंतवादी है जो आरजेडी। एक दोनों संख्या में बड़ी, इधर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और बनिया, ये पांचों का जमाकड़ा है, और उधर जो है मुस्लिम और यादव हो जाते हैं। और दोनों जो है बीच में जो जातियां हैं, गैर यादव मुस्लिम और गैर सवर्ण, उनके लिए फजीहत, मुसीबत का कारण बनते हैं। उससे बचने और बचाने की चिंता जो है बिहार के कई नेताओं में है। नीतीश कुमार ने वही किया था पिछले 20 साल में। अगर बिहार में अगर आपको लगता है कि बिहार में कुछ हुआ है, या वहाँ के लोगों को लगता है कि बिहार में बाकी काम हुआ है, उसमें यही भूमिका है कि ये दोनों तत्व उभर नहीं पाए। न हिंदू मुसलमान चल पाया बिहार में, और न जाति का शासन चल पाया, किसी जाति विशेष की गुंडागर्दी चल पाई। तो जो लोग इस बीच की कड़ी में है नीतीश कुमार के साथ, उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और ये लग रहा है, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, कल भी जो मेरे कहने का आशय था कि ये चुनाव आते आते ये फूटेगा गुस्सा। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर वो ज्वालामुखी खदक रहा है, और वो बेचैन है, ढेर सारे लोग बेचैन हैं कि बीजेपी निगल जाएगी जेडीयू को, तो फिर ये जो कुर्मी कोरी है, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनकी संख्या कम है, उनका क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ रहेगा, और उनको क्या गोलबंद करके एक लड़ाई लड़ी जा सकती है, वो संभावना तलाश रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ और जनता दल के नेता मिले, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को से नेताओं के जो करीबी नेता थे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अब कौन नहीं मिलने दे रहा है, ये अपने आप में एक रहस्य है। नीतीश कुमार का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, बीजेपी ने घेर रखा है, बीजेपी समर्थित जनता दल के नेताओं ने उनको घेर रखा है, और चुनाव तक उनको ऐसे ही रखा जाएगा घेर करके। ये कहा जा रहा है उनके नाम पर चुनाव जीता जाएगा, फिर बीजेपी बैकडोर शासन करेगी, बीजेपी आ जाएगी सत्ता में, सीधे सीधे मुख्यमंत्री प्लेस कर देगी, और तब जनता दल यू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं, और जो जनता दल यूनाइटेड के नेता जो सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं। और वो इस स्थिति में कैसे निपटे, कैसे निकले, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। आने वाला समय बताएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये चुनाव तक तो कुछ नहीं होने वाला। जनता दल यू का कोई खेला अगर होगा तो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के भीतर, जो चुनाव के समय जो चल रहा है, वो आपस में खींचतान चलेगी सीटों को लेकर के, जनता दल यू और बीजेपी को लेकर के। लेकिन जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी को छोड़ करके हट जाएगी, ये अभी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि कुछ भी संभव है, हो सकता है कि किसी दिन अचानक बात न बने तो वो जनता दल यू आरजेडी के साथ जाकर के मिल जाए, कहे कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये पॉसिबल है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जनता दल यू के नेता चुप हैं, और बीजेपी किस हद तक जाती है वो तमाशा देखना चाह रहे हैं। चुनाव हो जाए, कितनी संख्या में लोग आते हैं, और दो स्टेज है उसका। एक तो स्टेज है कि जो है सीटों का जब बंटवारा होगा तो बीजेपी कितना सीट लेती है, जेडीयू को कितना सीट मिलता है, तब तक लोग चुप हैं। और सीटों के बंटवारे के बाद कितनी सीटें आती है जनता दल यू को, जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें किन के ज्यादा कैंडिडेट होते हैं,
एक गुट जो बीजेपी की तरफ जाना चाहता है उनके ज्यादा कैंडिडेट है, या एक गुट जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखना चाहता है उनके ज्यादा विधायक? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये भी लग रहा है कि बीजेपी वाला गुट जो है वो लीड कर रहा है जनता दल, और ये खतरा जो है उपेंद्र कुशवाहा को परेशान कर रहा है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।